Hello students, good morning. How are you? Hope you are healthy and safe at home. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we will discuss revision of chapter 7 coordinate geometry. So coordinate geometry में जो basic points है वो हम पहले लेंगे, फिर कुछ questions इस पर based questions लेंगे. So first exercise 7.1 it is based on the distance formula. एक्सरसाइज 7.1 जो है डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है. पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लगेगा. सो सपोज P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है. सो द डिस्टेंस बिटवीन PQ की जो डिस्टेंस रहेगी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. और वी कैन राइट PQ इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट रहेंगे, बस ऑर्डर का ध्यान रखना है. अगर आपने x2 पहले लिया है तो यहाँ पे भी y2 लेंगे, अगर यहाँ x1 पहले लिया है तो यहाँ पे भी y1 पहले लेंगे. ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है. इज इट क्लियर? नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P xy इसके कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट P है. डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P xy फ्रॉम द ओरिजन. ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है. कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजन इज 0 0. तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो OP की जो डिस्टेंस रहेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नेक्स्ट इसके बाद आता है इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट भी इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है. If A and B are the points equidistant from point P, कोई पॉइंट P है फॉर इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट का कंसेप्ट है इक्विडिस्टेंट. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं जनरली. ये कोई पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. P जो है A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है. सो PA इज इक्वल्स टू PB, ये कंडीशन यूज करेंगे. PA इज इक्वल्स टू PB और PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, PA का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और PB का भी यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे. कोई भी पॉइंट आपको दे रखे हैं, सपोज P xy है एंड दिस वन x1 y1, x1 कॉमा y1 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है मान लो. सो ओवरऑल जो कंसेप्ट रहेगा इक्विडिस्टेंट के लिए वो PA इज इक्वल्स टू PB एंड PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर लगेगा. इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं. 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. आपको डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट 3 ले रहे हैं, थर्ड पार्ट. इसमें आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको डिस्टेंस निकालनी है. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. A, B क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3. ये वेरिएबल वाला ले रहा हूं, जनरली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है. A, B एंड माइनस A, माइनस B. सपोज इसको हमने P नाम दे दिया. लेट दिस वन इज P एंड दिस वन इज Q. अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2. क्लियर? x1 y1 x2 y2. पुट द वैल्यू. अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे.
बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस formula. Now put the value. So PQ is equals to under root x1 minus x2. So a minus a तो a plus a बन जाएगा. देखो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस बन गया, होल स्क्वायर प्लस x2 इज इक्वल्स टू b, अगेन माइनस माइनस यहां पे भी प्लस हो जाएगा. देखो माइनस साइन होगा देन इट बिकम्स पॉजिटिव. x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ये x1 और ये x2 एंड y1 y2. सो a प्लस a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस a 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर करा 4b स्क्वायर. सो व्हाट इज कॉमन, 4 इज कॉमन. सो PQ इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वी कैन से दैट 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो द डिस्टेंस बिटवीन PQ, ये P पॉइंट है ये Q पॉइंट है, ये बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला रहेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. सो पुट द वैल्यू देन वी विल गेट द आंसर. बस ये माइनस का जरूर ध्यान रखना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड ऐसे ही b माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया. सो दिस वन इज डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन एक बार समझ लें. चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मीनिंग है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है 2 साइड्स इक्वल रहेंगी. अगर इसकी जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल होता 3 साइड्स इक्वल रहती हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ 2 साइड्स आर इक्वल, अगर 2 साइड इक्वल होगी तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा. पॉइंट्स दे रखे हैं 5, -2, 5, -2, 6, 4, 6, 4, 7, -2, 7, -2. नाउ चेक करने हैं आपको. सपोज ये पॉइंट P ले लिया एंड दिस वन इज Q एंड दिस वन इज R. फॉर्मूला वही रहेगा यहाँ पर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला से ही काम चलेगा. पहले PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर QR की निकालेंगे, देन RP की निकालेंगे. एक बार फिर चेक कर लेते हैं. 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2. एक भी कोऑर्डिनेट में या कहीं भी साइन में जरा सी भी मिस्टेक होती है देन क्वेश्चन विल बी रॉन्ग. सो बी केयरफुल. डिजिट भी आपको करेक्ट कॉपी करना है और साइन भी करेक्ट होना चाहिए. सो बाय यूजिंग सॉल्यूशन, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, by using distance formula, under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Now put the value, ये p और q वैल्यू पुट कर देंगे. अब हम यहाँ पर p q है तो p के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो x1 y1 होंगे
और Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। जो पहले आएगा वो x1 y1, जो बाद में आएगा वो x2 y2। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। सो x1 माइनस x2, सो 5 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 स्क्वायर देन माइनस 6 स्क्वायर। इज इट क्लियर? वंस अगेन x1 minus x2, so 5 minus 6 whole square, then minus 2 minus 4, so minus 2 minus 4 minus 6 whole square। ओवरऑल PQ का जो आंसर रहेगा 1 प्लस 36 इज इक्वल्स टू √37। यूनिट लिख दो यहाँ पर। नाउ अब सेम यही प्रोसेस रहेगा, हम QR का निकालेंगे। फॉर्मूला एक ही बार लिखेंगे पूरे क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में हम एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद सेम करते जाएंगे। अब QR की डिस्टेंस निकालनी है, QR। अब QR में जो पहले पॉइंट आ रहा है Q, ये x1 y1 होगा, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, सो 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस अगेन प्लस x1 y1 x2 y2। सो 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 4। अब ये देखो माइनस साइन है तो साइन चेंज हो गया। सो ओवरऑल 6 माइनस 7 का मतलब है -1 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर। सो QR इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दिस वन इज 37 यूनिट। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहीं करके छोड़ देते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको थर्ड साइड भी निकालनी है, बिकॉज अगर तीसरी साइड निकाली और वो भी मान लो इक्वल आ गई तो दिस वन बिकम्स इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करके बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो इन केस थर्ड साइड भी √37 आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? सो वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड ऑल्सो। मैक्सिमम स्टूडेंट इसे यहीं करके छोड़ देते हैं, तो बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है। आपको थर्ड साइड भी निकालनी है। PQ QR हो गया है, देन RP भी हम यहाँ निकालेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है और टेक्निकल क्वेश्चन है। सो RP इज इक्वल्स टू, RP में R पहले है तो R x1 y1 बन जाएगा, दिस वन x1 y1, P बाद में ये x2 y2। तो 7 x1 माइनस 5, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2, ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अगेन लिसन मी, दिस वन इज x1 y1, दिस वन इज x2 y2। सो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड -2 माइनस माइनस प्लस हो गया ये। सो ओवरऑल 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर and this one becomes 0, 7 minus 5 2, so 2 square, so under √4 and √4 means 2, so PQ is equals to QR। यहाँ भी यूनिट लगा दें, so PQ is equals to QR is equals to √37। Hence the vertices of an isosceles triangle, ये जो vertices हैं, hence triangle is
देखो टू साइड्स इक्वल आ गई है, सो ट्राइंगल जो रहेगा, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 7.1 में यही आपका कंसेप्ट है, मेन जो कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट ही डिस्कस करेंगे, रिवीजन चल रहा है। सो डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट था, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है तो वो आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर जो 7, 8, 9 है उनमें से कंसेप्ट मैंने बता दिया, इट इज इक्विडिस्टेंट पर बेस्ड है। अब हम एक्सरसाइज 7.2 लेंगे।